जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो अगला जन्म है वो किस योनि में होगा, तो उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो ये विदित ही होगा कि मनुष्य को कर्म के फल के अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। तो जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, शास्त्रों में महापुराणों में बताया गया है, 18 महापुराण है, उसमें से एक गरुड़ पुराण में उसमें जो बताया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सच बहुत ही आवश्यक है आपके जीवन में। सच को अगर आप नहीं जानोगे तो आप बहुत बड़ी चूक कर दोगे और आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो कर्मों के अनुसार हुआ है। पिछले जन्म में जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए थे उसके अनुसार हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। उस जन्म में हमने ज़्यादा अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मनुष्य देह मिला है। तो हम ये जानेंगे अगर हम इस जन्म में गलत कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमें किस प्रकार भोगना पड़ेगा। अगर हम इस जन्म में किसी स्त्री, पराई स्त्री को हम मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उसका शोषण करते हैं या अप्रकारित रूप से उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसा मनुष्य घोर दुर्गति को प्राप्त होता है एवं उसका जन्म एक नपुंसक के रूप में अगले जन्म में होता है और वह बहुत ही कष्ट और पीड़ा पाता है। और जो गुरुजनों, ब्राह्मण और ज्ञानियों की निंदा करता है तथा उनके साथ गलत व्यवहार करता है, उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, तो जैसे गुरु अपराध सबसे बड़ा अपराध माना गया। अगर गुरु का अपराध कर रहा है, ब्राह्मणों का अपराध कर रहा है, ज्ञानियों का अपराध कर रहा है, तो उसे अगले जन्म में जल रहित स्थान पे ब्रह्म राक्षस के रूप में उसका उत्पत्ति होती, उसका जन्म होता है। इसलिए सावधान होकर हर कर्म करते रहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो व्यक्ति जीवन भर झूठ, छल, कपट और किसी को धोखा देकर उसका धन हड़प लेता है तो उसका अगला जन्म एक उल्लू के रूप में होता है। और चौथा पॉइंट, और जो व्यक्ति जीवन भर जानवरों की हिंसा करता है तथा उनका शिकार करता है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो उसका भी अगला जन्म एक जानवर के रूप में होता है। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति कोई झूठी गवाही देता है और उसे फंसा देता है तो उसका जन्म एक अंधे के रूप में होता है। तथा जो व्यक्ति जन्म में, गरुड़ पुराण में यह विस्तार से बताया गया है, जो व्यक्ति अपने परिवार की सेवा नहीं करता, अपने माता पिता के साथ हिंसा करता है, अपने भाई बहन के साथ हिंसा करता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, तो उसका अगला जन्म हो ही नहीं पाता। वे अपनी माता के गर्भ में ही मर जाता है तथा वह जन्म ही नहीं लेता। इसलिए अपने कर्म के अनुसार कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म का परिणाम आपको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का आपको हिसाब किताब ऊपर जाके देना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर कर्म करिए। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो स्त्री की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं या कराते हैं, तो उनका अगला जन्म मूर्ख और कुबड़े के रूप में उनका अगला जन्म होता है। और जो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय, अंत के समय में श्री हरि, विष्णु, प्रभु श्री राम का स्मरण करता है, नाम ले लेता है, तो वह जीवन संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है तथा वे किसी अन्य योनि को प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें उसका जन्म नहीं होता और वे संसार सागर में वापस नहीं आता। उसका जन्म मरण हमेशा छूट जाता है। अब ये तो बात हो गई कर्मों की। कर्मों के अनुसार आपको अपना फल मिलता है तथा जो बुरे कर्म आप इस जीवन में कर रहे हो तो अगले जन्म में उसी प्रकार आपका जन्म होगा और उसी प्रकार आपको यातनाएं दी जाएगी, उसी प्रकार आपका भी शोषण होगा। इसलिए ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में सावधान पूर्वक होके अपना नियम लीजिए कि किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के पीछे नहीं भागना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है, पराई स्त्री बहनों के सामने बुरी नज़र से नहीं देखना है तथा अपना आचरण सुधारना है तथा प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करना है।
मैं आपको सच्ची बता देता हूँ, अगर आपके जीवन में आनंद चाहिए और आपको लगता है आपके जीवन में इस जन्म में बहुत पाप हो गए हैं और वो पाप कैसे ख़त्म होंगे, क्या भगवान हमें क्षमा कर देंगे? तो बिल्कुल क्षमा कर देंगे। क्यों, भागवत गीता में एक श्लोक बताया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे हर कर्मों से मुक्त कर दूंगा, हर पापों से तुझे मुक्ति प्रदान कर दूंगा, सब पाप तेरे भस्म कर दूंगा। लेकिन यही है कि आपको वापस गलती नहीं करनी है। आपसे इस जन्म में जो पाप हो गए हैं उन्हें प्रभु श्री हरि से क्षमा याचना करते हुए प्रभु श्री हरि का स्मरण करिए, नाम जप करिए तथा किसी को दुख मत पहुँचाइए। ना तो मान में हर्षित होइए, ना अपमान में सम रहिए। मान अपमान में सम बने रहिए और सुख दुख भी आएगा आपके जीवन में। सुख में हर्षित नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, ये समान भाव आपको रखना पड़ेगा। किसी के साथ ना तो कोई ज़्यादा राग रखना है, ना किसी से ज़्यादा द्वेष रखना है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद आने लगेगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद में आपको मनुष्य देह मिला है और इसे गंवाकर आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हो, क्योंकि मन पछताइए अवसर बीते। इसलिए आपको कर्म के अनुसार आपको फल भुगतना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिह्वा से राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं। जो जानवर लोग हैं या 84 लाख योनिया में जो भी पशु पक्षी हैं वो उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपना कर्म वो भोग रहे हैं, वो अपनी योनि को भोग रहे हैं, वो अपना कर्म नहीं कर सकते। हम जो मनुष्य जन्म मिला है, हम नया कर्म करते हुए एक नया कर्मों का निर्माण कर सकते हैं तथा इस जन्म मरण के चक्कर से छूट के मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं तथा प्रभु श्री हरि के चरणों में हम जा सकते हैं, क्योंकि ये कर्म बंधन का जाल हमेशा हमें बांधे रहता है और हम इस जाल में फंसकर नाना प्रकार के भोग भोगते हैं, विषयों के चक्कर में पड़े रहते हैं, संसार में आसक्त हो जाते हैं और संसार से कामना करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, जबकि व्यक्ति को सबको पता है मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही चला जाऊँगा। तो आप किसके लिए जीवन जी रहे हैं और क्या इकट्ठा कर लोगे आप? धन, वैभव, संपत्ति कुछ भी इकट्ठा कर लो, वो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगी, केवल श्री हरि का नाम साथ में जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए अभी, नहीं तो आपको बहुत ही दुख भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का परिणाम जब आएगा तो आपको बहुत ही कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रभु का नाम जप करिए, जो भी आपके इष्ट है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, क्योंकि कर्मों का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को आप छुपा नहीं सकते, कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। इसलिए कोई भी वाणी से भी पाप मत करिए, ना तो शरीर से पाप करिए ना वाणी से पाप करिए, केवल निरंतर प्रभु का स्मरण करिए। फिर देखेंगे आपके जीवन में आपके जो भी दुख आ रहे, विपत्ति आ रहे, कष्ट आ रहे, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपको प्रभु आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि वे प्रभु आनंद स्वरूप है। आपको ऐसा मार्ग प्रदान करेंगे जिससे आपका कल्याण हो सके इस लोक में और परलोक में, और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि पूर्व जन्म में हो गया जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे चिंताएं आती है, हर जीवन में चिंता आती है, शोक आता है, भय आता है, ये सब किस कारण हो रहा है? पिछले जन्म के कारण। और इस जन्म को भी हम बर्बाद करेंगे तो वापस अगले जन्म में भी हमें किसी योनि में जाके वापस वो सब भुगतना पड़ेगा और नरक की यातनाएं भी सहन करनी पड़ेगी। हमें ऐसा कार्य क्यों करें? इसी जन्म में हम पुराने जन्मों के जो पाप हमसे हो रखे हैं करोड़ों जन्म के, उनको श्री हरि का नाम लेते हुए सब भस्म कर दें। इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर लें तथा अगला जन्म हमारा हो ही ना, ऐसी हम उम्मीद बना लें और इसी जन्म में हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए तथा हम जीवन के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और हमारा जीवन लेना सार्थक हो जाए। इसी विषय पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम लेते रहिए जिह्वा से, आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।